The fish basket. Once upon a time, एक समय की बात है, a fisherwoman visited her brother. Fisherwoman means मछुआरिन. एक मछुआरिन अपने भाई के यहाँ गई. Who was a gardener, जो माली था. Gardener means माली. In the nearby village. Nearby means पास के ही. Village means गांव. जो पास के ही गांव में माली था. Due to the recent storm at the sea. Sea means समुद्र. Storm means तूफान. Recent means हाल में ही. Due to means कारण से. समुद्र में हाल ही में आए हुए तूफान के कारण her fishing business was not doing well and she was thinking of taking up the business of gardening and selling flowers like her brother. Her fishing business was not doing well. उसका मछली का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था. And और she was thinking of taking up the business of gardening and selling flower. गार्डनिंग मीन्स बागवानी करना. सेल मीन्स बेचना. वह सोच रही थी फूलों की बागवानी और बेचने का बिजनेस करने के लिए, बेचने का व्यापार करने के लिए वह सोच रही थी. लाइक हर ब्रदर, अपने भाई के जैसे. लाइक मीन्स जैसे. She came to her brother's house in the evening. शाम के समय में वह अपने भाई के घर गई. With an empty fish basket after selling off the fish in the market. Market means बाजार. बाजार में अपनी मछलियों को बेचकर खाली मछलियों की टोकरी के साथ वह अपने भाई के घर आई. The gardener's wife offered her a good meal. माली की पत्नी ने उसको अच्छा खाने को दिया. And asked her to take rest while the gardener returned from the market. और उसको आराम करने के लिए कहा. while जब तक माली बाजार से घर आ जाए. As it was a gardener's house. जैसा कि यह माली का घर था. Some baskets of beautiful fragrant flowers were kept in the room. कमरे में कुछ सुंदर सुगंधित फूल टोकरी में रखे हुए थे. Where the fisherwoman was asked to rest. जहाँ पर मछुआरिन को आराम करने के लिए कहा गया था. The fisherwoman lay on the bed. मछुआरिन बिस्तर पर लेट गई. ले मीन्स लेटना. But because of the fragrance of flowers. Because of मीन्स के कारण से. But लेकिन फूलों की खुशबू के कारण she could not sleep. वह सो नहीं पा रही थी. She was restless. वह बेचैन हो गई. And began to fidget. Fidget means इधर उधर करना. बेचैनी में जो लोग इधर उधर करते हैं उसको फिजेट कहते हैं. She was restless. वह बेचैन हो गई. And began to fidget. और इधर उधर करना शुरू कर दिया. The gardener's wife. माली की पत्नी. Who was sitting in the porch. Porch means बरामदा. Who means जो बरामदे में बैठी हुई थी. Saw her condition. Condition means स्थिति. उसकी स्थिति देखी. Saw means देखना. And asked और पूछी. Why are you tossing from side to side so restlessly? तुम बेचैन होकर क्यों इधर से उधर कर रही हो. The fisherwoman replied. मछुआरिन ने उत्तर दिया. I don't know dear. मैं नहीं जानती प्रिय. Perhaps the smell of flowers has been
डिस्टर्बिंग माई स्लीप। परहैप्स मीन्स शायद फूलों की खुशबू मेरी नींद में खलल डाल रही है। कैन यू प्लीज गिव मी माई फिश बास्केट। कृपया क्या तुम मुझे मछली की टोकरी दे सकती हो। दैट विल श्योरली पुट मी टू स्लीप। इससे मुझे जरूर नींद आ जाएगी। द बास्केट वॉज ब्रॉट टू हर। टोकरी उसके पास लाई गई। शी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन इट। स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़कना, वाटर मीन्स पानी। उसने उस पर पानी छिड़का, उस टोकरी पर। एंड सेट इट नियर हर नोज, और अपने नाक के पास रख दिया। देन शी फेल साउंड अस्लीप एंड स्नोर्ड ऑल नाइट। स्नोर्ड मीन्स खर्राटे लेना। तब वह गहरी नींद में चली गई और पूरी रात खर्राटे ली। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी हेडेड टूवर्ड्स हर विलेज एंड ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गार्डनिंग। वह अपने गांव चली गई। एंड ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग मीन्स बागवानी, आइडिया मीन्स विचार, ड्रॉप्ड मीन्स त्यागना। और उसने बागवानी का विचार त्याग दिया। बिकॉज क्योंकि, शी थॉट वह सोची, दैट कि, शी वॉज सो अकस्टम्ड टू द स्मेल ऑफ फिश। अकस्टम्ड मीन्स आदी होना। वह सोची कि वह मछली की गंध की इतनी आदी हो चुकी थी, दैट कि शी कुड नॉट एडजस्ट टू द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। वह फूलों की खुशबू से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वह मछली की गंध की इतनी आदी हो चुकी थी कि वह फूलों की खुशबू से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। दिस इज वॉट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस। यह हम में से अधिकतर के साथ होता है। व्हेन वी फेस अ चेंज इन लाइफ। जब हम अपने जीवन में बदलाव का सामना करते हैं। चेंज मीन्स बदलाव, फेस मीन्स सामना करना। वी रेजिस्ट चेंज। रेजिस्ट मीन्स विरोध करना। हम चेंज मीन्स बदलाव, हम बदलाव का विरोध करते हैं। बिकॉज क्योंकि, वी हैव सेटल्ड इनटू अ कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन मीन्स आरामदायक स्थिति, सेटल मीन्स बस जाना। हम आरामदायक स्थिति में बस चुके हैं। बेस्ड ऑन आवर हैबिट एंड एक्सपीरियंस। अपने अनुभव और शौक के आधार पर। वी आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हम जो कर रहे हैं उसमें हम आरामदायक महसूस करते हैं और हम खुश रहते हैं। एंड और फियर एनी चेंज, और किसी भी बदलाव से डरते हैं।